जैसी जिसकी सोच वो पैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रतीक स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। मैं आपका दोस्त। अब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंच सकें, मुझे आपका सपोर्ट मिल सके, आपका सहयोग मिल सके और मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ बना सकूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। आप और हम सभी मेहनत करते हैं। कोई दिमाग से करता है, कोई शरीर से करता है। मेहनत सभी को करना है, तभी हम जीवन में आगे निकल सकते हैं और निकल पाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे मेहनतकश लड़के की है जो मेहनत का काम किया करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाता और अपने काम को वापस करके उसी जगह पहुंच जाता जहां वो काम किया करता था। एक दिन वो काम के सिलसिले में जा रहा था तो वो ऐसी जगह से गुजरता है जहां पर औरतें बहुत सारा मेकअप करती हैं, दुल्हन की तरह तैयार खड़ी थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, रिझा रही थी। यदि किसी महिला को कोई पुरुष दिखता तो उसे आवाज़ देके अपनी तरफ बुलाती। ये सब चल ही रहा था कि एक औरत की आवाज़ एक लड़के की तरफ आती है। लड़का उस तरफ देखता है और जब उस महिला को देखता है तो देखता ही रह जाता है। तो महिला दुल्हन की तरह तैयार थी और देखने में इतनी खूबसूरत थी कि वो उसे देखता ही रह जाता है और उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। वो लड़का उसको देखता रह जाता है और वो उसको देखती है तो वो लड़के की तरफ एक छोटी सी पर्ची फेंकती है। उस पर्ची में एक नंबर लिखा था। लड़का उस पर्ची को अपने साथ ले जाता है और सोचता है कि मैं इस नंबर पर फ़ोन लगाऊंगा, पर पहले सोचता है कि मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। काम ख़त्म होने के बाद उस नंबर पर फ़ोन लगाता है, बात होती है, मिलने का समय तय किया जाता है। लड़का 8 बजे उस इलाके में फिर से पहुंचता है जहां वो दिन में था। वो इलाका एक रेड लाइट एरिया होता है। रेड लाइट एरिया वो कहलाता है जहाँ वेश्यावृत्ति का काम होता है, जहाँ सुंदर सुंदर औरतें पुरुषों को रुझाने के लिए अपने पास बुलाती हैं। छोटे छोटे तंग रास्ते, अंधियारी सी गली, छोटे से जीने जिसपे कि एक ही आदमी एक बार में चढ़ सकता है और एक बार में उतर सकता है। अगर हम सोचें कि एक आदमी इधर से चढ़ रहा है और एक आदमी इधर से उतर रहा है, ऐसा हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस नंबर पर बात करता है और ऊपर जाता है। मेन जो बॉस होती है उससे कहता है कि मुझे एक औरत चाहिए। बॉस उसकी बात को सुनती है और हाथ बढ़ाती है कि पहले पैसे दो। वो उस औरत को पैसे देता है, वो आवाज़ लगाती है, वो सुंदर सुंदर औरतों की लाइन सामने लग जाती है। पर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती है। पसंद क्यों नहीं आती है? क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो वहाँ पर नहीं थी शायद। तो उसे लड़की सुंदर नहीं लगी, पसंद नहीं आई। अंत में फिर वो एक औरत को बुलाती है। औरत तैयार होकर आती है और आदमी उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। वो कहता है कि मुझे ये औरत पसंद है। मालकिन उस औरत को उस आदमी के साथ कमरे में पहुंचा देती है और जैसे ही वो औरत कमरा बंद करती है उस आदमी से लिपट कर फूट फूट के रोने लगती है। अब आप सोचेंगे कि वो वेश्यावृत्ति का काम करती थी तो उस आदमी को देखकर फूट फूट कर लिपट के रोती क्यों है? वो रोती इसलिए है कि जो औरत होती है उस आदमी की पत्नी होती है। जी हाँ दोस्तों, वो औरत उस आदमी की पत्नी थी। अब सवाल ये था कि वो उस कोठे तक कैसे पहुंच गई, कौन उसको वहाँ पर लेके आया और किसने उसके साथ ये किया। इस कहानी की शुरुआत होती है उज्जैन इलाके से। उज्जैन में दोनों पति पत्नी रहा करते थे 2 बच्चों के साथ। कोरोना काल में पति के माँ बाप खत्म हो जाते हैं और परिवार में सिर्फ महिला, पुरुष और उसके बच्चे बसते हैं। महिला बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसे घूमने फिरने का अधिक शौक था और उसका जो आदमी था, ये पुरुष छोटी मोटी कोई नौकरी किया करता था। दरअसल ये सुनार के यहाँ छोटा मोटा कारीगर का काम किया करता था और इसी काम के सिलसिले से वो दिल्ली गया हुआ था। सोनार को सोना देना था और वहाँ से कुछ रकम लेनी थी। इसी बीच ये जीबी रोड से गुजरता है जो कि एक रेड लाइट एरिया होता है और उस महिला को देखता है। महिला इसे पहचान लेती है पर ये महिला को नहीं पहचान पाता है, इसीलिए महिला पर्ची फेंकती है और अपना नंबर इसको देती है। ये वो कहानी थी जहाँ तक ये पुरुष इस महिला तक पहुँचा। अब इस कहानी का दूसरा पार्ट कि वो महिला कहाँ तक पहुँची, वो वहाँ कैसे पहुँची। महिला महत्वाकांक्षी थी, कई पुरुषों से उसको बात करने की आदत थी। इसी बीच घर पे विवाद हुआ करता था और महिला का एक दोस्त था जिसके साथ वो महिला अपने बच्चों को छोड़कर भाग गई।
फिर उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, गुमशुदगी की एफआईआर भी लिखाई, सब रिश्तेदारों से पूछा, पर उस महिला का कहीं पता नहीं चला। उस महिला का मित्र उसे दिल्ली ले गया, बड़े बड़े सपने दिखाए और एक दिन उसे कोठे पर भेज गया। कोठे की गलियां ऐसी गलियां होती हैं जिनके अंदर तो हम जा सकते हैं पर बाहर नहीं निकल सकते। वो ऐसी दलदल है कि जिसमें आप एक बार अंदर हो गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर मैडम होती हैं जिनको बॉस कहा जाता है और वो आपको बाहर नहीं निकलने देती हैं। कि फूट फूट कर पति से रोती है लिपट कर, और पति कहता है कि शांत रहो नहीं तो आवाज़ बाहर चली जाएगी। और फिर उससे पूरी कहानी जानता है। वो पूरी कहानी बताती है कि मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली आ गई, उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और मुझे यहाँ बेच कर चला गया। अब तुम आ गए हो तो मुझे यहाँ से बचा लो। पति सामान्यतः उससे बात करता है, समय खत्म हो जाता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। मैडम कहती है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया, चलो बाहर आ जाओ। पति चुपचाप उस कोठे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल कर सीधे पुलिस थाने जाता है, पूरी बात पुलिस को बताता है। पुलिस ह्यूमन ट्रैकिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करती है, कुछ समाज सेवियों को बुलाती है और पुलिस, महिला पुलिस के साथ उस पति को ले जाकर उस कोठे पर छापा मारती है। छापा मारने के दौरान बड़ी सख्ती की जाती है, पर वो महिला नहीं मिलती है। मैडम ने उसे तहखाने में छुपा दिया था। पुलिस मैडम उस कोठे की बॉस को थाने लेकर आती है, सघन पूछताछ करती है, तब वो अपना जुर्म कबूलती है और बताती है कि हाँ, मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया है। क्योंकि पुलिस दबाव बनाती है कि मैडम, यदि तुमने इसकी पत्नी का नहीं बताया तो हम तुम्हें नाबालिग लड़की के केस में फंसाकर जीवन भर के लिए जेल पहुंचा देंगे और तुम्हारा कोठा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस डर से मैडम सारी वाकया पुलिस को बता देती है। उसकी पत्नी उसे जब्त हो जाती है, मिल जाती है। वो अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और अपने घर ले आता है और जीवन सामान्यतः चलने लगता है। इस कहानी का टाइटल ये था कि कोठे पर मिलने गए आदमी को मिली उसकी ही पत्नी। ठीक है, उज्जैन की छू लेने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानी थी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके परिवार को कष्ट पहुंचे। अगले कहानी में रात को 8 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब इस कहानी को अन्य लोगों तक पहुँचा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।